एरिया 51 हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। कोई कहता है यहाँ एलियन बेस है तो कोई इसे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ता है, लेकिन हकीकत में यहाँ क्या है ये कोई नहीं जानता। यहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। जगह जगह वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं और सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई इस एरिया में जबरन घुसने की कोशिश करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जान भी जा सकती है। आखिर इस छोटे से एरिया में कौन सा ऐसा राज दफन है जिसे अमेरिकी सरकार छुपाती आ रही है? एरिया 51 का रहस्य क्या है? चलिए इस मामले में तह तक जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एलियंस का नाम सुनते ही दिमाग में पहला नाम एरिया 51 का आता है, क्योंकि समय समय पर यहाँ एलियंस होने का दावा किया गया है। इस हवाले से इंटरनेट पर आपको ऐसे कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें एरिया 51 के आसपास एलियंस और उसके यूएफओ देखने का दावा किया जाता है। हालांकि इन वीडियोस में कितनी हकीकत है और कितनी कहानी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इतना ज़रूर है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो काफ़ी सीक्रेट है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एरिया 51 एक सीक्रेट यूएस एयरफोर्स मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो अमेरिका के नेवादा में लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। ये रहस्यमय जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है जहां आम इंसानों के एंट्री बैन है। अगर कोई गलती से इस एरिया के आसपास चला जाता है तो उसे वहां चेतावनी से भरे कई बोर्ड मिल जाएंगे, जिसके बाद शायद ही कोई अंदर जाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से एरिया 51 लंबे समय तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलियंस का अंतरिक्ष यान है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिका को एक एलियन का शव मिला था जिस पर यहाँ कई सालों से परीक्षण चल रहा है। लेकिन इस रहस्यमय जगह की सच्चाई इतिहास में कहीं अधिक गहराई से छिपी है। आपको बता दें कि साल 2019 में एरिया 51 को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई थी, जिसमें बॉब लजार नामक एक शख्स ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि लजार अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें 1980 के दशक के अंत में अलौकिक तकनीक को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए काम पर रखा गया था। बॉब लजार का कहना है कि सरकार ने उन्हें एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन बाद में उनका ये बयान झूठा साबित हुआ। मगर इनकी बातों से मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक स्टूडेंट इतना प्रभावित हुआ कि उसने एरिया 51 में जाने का डिसीजन लिया। इस काम को अंजाम देने के लिए मैटी ने एक फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम रखा गया स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। चौंकाने वाली बात है कि इस पेज के बनते ही करीब 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे जुड़ गए। मैटी ने इसमें लोगों के साथ एकजुट होकर एरिया 51 में घुसपैठ करने की अपील की थी। हालांकि ये महज एक मजाक था जिसे लोगों ने गलती से सीरियसली ले लिया। जब मैटी को ये बात पता चली तो वो बुरी तरह से घबरा गया और उसने फौरन एक सूचना जारी की और कहा कि ये महज एक मजाक था। अगर कोई एरिया 51 में जबरन जाने की कोशिश करता है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ तक पहुँचना काफ़ी टफ था, क्योंकि यहाँ आसपास न तो कोई सीएनजी है और ना ही कोई पेट्रोल पंप, और तो और यहाँ दिन के समय काफ़ी गर्मी भी रहती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एरिया 51 में लोगों का धावा बोलने का प्लान बाद में एक म्यूजिक इवेंट में तब्दील हो गया और उसकी थीम एलियंस थी। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई और वो ये थी कि मिलिट्री ने यहाँ 30,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया था, मगर असलियत में वहाँ केवल 6,000 लोग ही पहुँचे। यहाँ जाने वाले लोगों का अंदाज़ा था कि एरिया 51 के आसपास ठहरने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो अपने साथ टेंट और चेयर आदि लेकर आए। दिलचस्प बात तो देखिए कि इवेंट में शामिल होने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा यहाँ पुलिस फोर्स की संख्या थी। जैसा कि सबको लग रहा था कि ये लोग एरिया 51 में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने केवल यहाँ पार्टी में मौज मस्ती की और फिर वो लोग आराम से लौट गए। मगर इस दौरान सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से इतने सारे पुलिसकर्मी जमा किए थे कि उनकी कीमत $3 लाख पड़ी, जिससे सरकार को काफ़ी नुकसान पहुँचा। खैर, एरिया 51 के पास रेचल नाम का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी महज 54 है। कहते हैं कि ये इलाका इतना सीक्रेट इसलिए है क्योंकि ये एक नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है और ये 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा पास में एक और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसका नाम नेवाडा टेस्ट साइट है, जहां अमेरिका ने पहली बार परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। पत्रकार एनी जैक्सन ने अपनी किताब एरिया 51 अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया,
कई वर्षों तक ये क्लासिफाइड रहा। जैक्सन ने आगे किताब में लिखा कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन के कारण नहीं बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास में इसकी भागीदारी से थी। उनका कहना था कि परमाणु ऊर्जा आयोग, रक्षा विभाग और CIA सहित विभिन्न एजेंसियों ने विमान और पायलट से जुड़ी परियोजनाओं पर सीक्रेट तरीके से रिसर्च करने के लिए इस एरिया को चुना था। उनमें से एक ऑपरेशन प्लम बम था। किताब में बताया गया कि 1957 की गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान सेना की तैयारी, आकस्मिक परमाणु विस्फोट और जीवन पर न्यूक्लियर फॉलआउट का प्रभाव जानने के लिए ऑपरेशन प्लम बम चलाया गया। इसके तहत 29 वायुमंडलीय परमाणु विस्फोट किए गए थे। इस प्रयोग के कारण 1980 के दशक तक जमीन का कुछ हिस्सा रेडियो एक्टिव पदार्थों से दूषित हो गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका USSR के खिलाफ एक न्यूक्लियर शक्ति वाला अंतरिक्ष मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो पूरा नहीं हो सका। एनी जैक्सन ने अपनी किताब में लिखा कि कई बार एरिया 51 को आसमान से निगरानी करने वाले विमानों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। इसमें एक प्लेन ऑक्सकार्ड था जिसे CIA ने डिजाइन किया था। ये आवाज से 3 गुना स्पीड पर उड़ान भर सकता था। सोवियत यूनियन और क्यूबा पर 90,000 फीट से निगरानी रखने के लिए इसे बनाया गया था। ऑक्सकार्ड को 1962 से 1968 तक इस्तेमाल किया गया। एरिया 51 से जुड़ा सबसे बड़ा दावा एक विमान क्रैश है। किताब के माध्यम से उन्होंने बताया कि एक सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायुसेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में यहाँ लाया गया, जिसके कारण इस जगह को एरिया 51 नाम दिया गया। बहरहाल चलिए आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। एरिया 51 को हवाई जहाज की टेस्टिंग करने के लिए चुना गया था। 1950s में यहाँ मुख्य रूप से जासूसी विमानों का परीक्षण किया जाता था। 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी गुप्त जगह की डिमांड की थी जहां हाई अल्टीट्यूड रिकॉन्सिनेंस प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। दरअसल वो ऐसे जासूसी विमान बनाना चाहते थे जो सोवियत यूनियन के परमाणु हथियारों की गहराई से छानबीन कर सके। इस काम के लिए उन्होंने 2 CIA के अधिकारियों को ऐसी जगह की खोज करने के लिए भेजा, जिसे आज हम एरिया 51 कहते हैं। बताते हैं कि जब सोवियत सरकार ने 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उसकी भनक अमेरिका तक को नहीं लगी थी। उस वक्त अमेरिका के लिए ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने CIA का एक सीक्रेट प्रोग्राम बनाया और उसका नाम प्रोजेक्ट एक्वाटोन रखा। इसके तहत एक ऐसा एरोप्लेन बनाना था जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर आराम से उड़ सके और उसे कोई रडार डिटेक्ट ना कर सके। साथ ही विमान 4800 किलोमीटर तक उड़ सकता हो, और वो भी बिना फ्यूल के। इसके ऊपर 320 किलो के कैमरे भी सेट किए जाएं। इस प्लेन का नाम था U-2 स्पाई प्लेन। ये अमेरिका का पहला स्पाई प्लेन था। इस प्लेन की मदद से अमेरिका गैर कानूनी तरीके से कई सालों तक सोवियत यूनियन पर नजर रखने लगा। लेकिन एक दिन सोवियत यूनियन को इसकी भनक लग गई और उन्होंने फौरन 1 मई 1960 के दिन एक मिसाइल के जरिए इस खास विमान को नीचे गिरा दिया। इस घटना के बाद भी अमेरिका नहीं माना और उसने एक और ऐसे ही विमान का निर्माण किया जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। इस विमान को SR-71 ब्लैकबर्ड नाम दिया गया। इसकी अधिकतम स्पीड 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 24,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान ऐसे विमान को गुप्त रखना बेहद जरूरी था। इसलिए CIA कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सहारा लेती है और हर तरफ UFO उड़ने की अफवाह को बढ़ावा देने लगती है। इसी तरह की बातें सुनकर लोगों को भी ये लगने लगता है कि ये एलियंस के विमान हैं, जबकि असल में वो अमेरिका के सीक्रेट विमान थे। 1970 में एलियन से संबंधित इन अफवाहों का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि SR-71 ब्लैकबर्ड को अभी टेस्ट करना बाकी था। मगर CIA इन अफवाहों को ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे लोगों में डर की स्थिति पैदा हो सकती थी। 1994 में अमेरिकी एयरफोर्स ने खुलासा किया कि जिसे पहले उन्होंने वेदर बलून बताया था, वो असल में एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून था। ये एक स्पाई डिवाइस था जिसे प्रोजेक्ट मोगुल के तहत बनाया गया था। सोवियत न्यूक्लियर टेस्टिंग की साउंड का दूर से पता लगाने के इरादे से इसे तैयार किया गया था। लेकिन परेशानी ये थी कि सरकार इससे पहले कई बार झूठी अफवाहें उड़ा चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं था। यही कारण है कि लोगों के मन से UFO को बाहर निकालना मुश्किल हो गया और आज भी लोग एरिया 51 को एलियन से जोड़कर ही देखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये आप जान ही गए हैं।
आज भी एरिया 51 में विमानों की टेस्टिंग जारी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च होती है या अमेरिका यहाँ सीक्रेट वेपन्स और स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग और डेवलपमेंट करता है? नीचे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको नया कुछ जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।